नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ जिले में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में जिला परिषद हो चाहे पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की बात करें तो इस जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली है। हनुमानगढ़ जिले की 7 पंचायत समितियों की अगर हम स्थिति को देखते हैं तो हनुमानगढ़ में 17 सीट, संगरिया में 10 सीट, टिब्बी पंचायत समिति में 11 सीट, पीलीबंगा में 16 सीट तथा नौर में 13 सीट में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त करते हुए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर प्रधान पंचायत समिति 5 पंचायत समिति में प्रधान कांग्रेस का बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। भादरा पंचायत समिति की अगर हम बात करें तो इस पंचायत समिति में कांग्रेस पिछड़ गई है। इस पंचायत समिति में कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों पर ही जीत हासिल कर संतोष करना पड़ा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 10 सीट पर तथा सीपीएम पार्टी ने 10 सीट जीतकर तथा 4 निर्दलीयों ने बाजी मारी है। अगर हम रावतसर पंचायत समिति के परिणाम पर नज़र डालते हैं तो कांग्रेस ने 6 सीटों पर, बीजेपी ने 7 सीट तथा अन्य 2 सीटों पर जीते हैं। अन्य जो 2 सीटों पर जीते हैं वे ही इस पंचायत समिति में यानी रावतसर पंचायत समिति में प्रधान पद के भाग्य का फैसला यही करेंगे जो निर्दलीय रावतसर में 2 अन्य जीते हैं, क्योंकि 6 सीट पर कांग्रेस और 7 सीट पर बीजेपी तथा अन्य पर 2 जीते हैं। इसलिए न कांग्रेस न बीजेपी दोनों को स्पष्ट बहुमत रावतसर पंचायत समिति में नहीं मिला है। अगर हम जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव के अंदर बाजी मार ली है तथा 19 सीटों पर जीत हासिल कर जिला प्रमुख का पद का सेहरा कांग्रेस के नाम बांध दिया है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पिछले कार्यकाल में जिला प्रमुख बीजेपी का था, वहीं अब की बार कांग्रेस पार्टी ने जिला प्रमुख का पद बीजेपी से हाथ से खोसकर अपने सिर सेरा बांध लिया है। बीजेपी को 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है तथा सीपीआईएम को 2 सीटें इस जिला परिषद चुनाव के अंदर प्राप्त हुई हैं। जिला परिषद के चुनाव की बात करें चाहे पंचायत समिति चुनाव की बात करें, जब जीतने वाले कांग्रेस के प्रत्याशियों से इस संबंध में बातचीत की गई तो उनका स्पष्ट कहना था कि मोदी सरकार के द्वारा जो काले कानून लगाए गए हैं और किसानों को जो परेशान किया गया, तंग किया गया है, इसका भी प्रभाव है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी की हमारे ज़िले के अंदर लहर चल रही थी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ज़्यादा जीत हासिल कर चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि जो मोदी सरकार के द्वारा बीजेपी जो है किसानों के विरुद्ध काले कानून लाई है, इसका इफेक्ट पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में पड़ा है और इसीलिए बीजेपी पार्टी को इसमें हार का सामना करना पड़ा है। मोदी सरकार द्वारा जो कानून लाए गए उसका विरोध भाषणों के अंदर, प्रचार के अंदर भी देखा गया था। जो भी हो, हनुमानगढ़ जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत का परचम फहरा दिया है और अब 10 तारीख को जिला प्रमुख तथा 11 तारीख को उप जिला प्रमुख का चुनाव होगा। वहीं 7 पंचायत समितियों में 10 दिसंबर को प्रधान का चुनाव होगा और 11 दिसंबर को उप प्रधान का चुनाव होने के उपरांत ही चुनाव प्रक्रिया हनुमानगढ़ जिले से समाप्त हो जाएगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।